हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 2, ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, आज जो चैप्टर हम ये आगे का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले वाला जो टॉपिक है वो नॉर्मली अगर आप पढ़ोगे भी ना तो भी आराम से समझ में आ जाएगा। उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें बस ये बोला हुआ है कि जो भी ऑडिटर है, इससे पहले वाला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक है, इसमें सिर्फ ये बोला हुआ है कि जो ऑडिटर है वो किस तरह से करेगा डिफेक्ट्स को, जो भी डिटेक्ट करना है उसको, एरर या फ्रॉड को। तो वो क्या कर सकता है, सारे के सारे बिल्स वगैरह देख सकता है पुराने, ठीक है, जो भी पूरे के पूरे हुए हैं, जर्नल चेक कर सकता है, लेजर चेक कर सकता है, प्रॉपरली जो भी इंटरनल चेकिंग का सिस्टम अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो उनको भी चेक करेगा, अगर नहीं है तो प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज्ड करेगा सिस्टम को। तो इस तरह से ही नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन अगर आता है तो वो ऑडिटिंग, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज का भी आता है, तो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे शेयर करें और भी लोगों के साथ शेयर करें। अब देखो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो ऑडिटिंग के एडवांटेजेस है, तो सबसे पहला है जनरल एडवांटेजेस, जो जनरली सबके ही होते हैं भाई। ये जो एडवांटेजेस है ना, डिवाइडेड है पार्टीज़ के लिए और ऑडिटर के लिए, क्या है इस तरह से। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो है ना वो है नॉलेज ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा ऑडिटिंग का, कि एक्चुअल पोजीशन पता लग जाएगी बिजनेस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही है, रिजल्ट शो कर रहा है नहीं कर रहा, बैलेंस शीट जो है करेक्ट है या नहीं है। तो ऑडिटिंग करने से ये पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ें करेक्ट हैं, एक्चुअल पोजिशन पता लग जाती है बिजनेस की। उसके बाद नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। जो भी फ्रॉड हुए हैं या एरर हुआ है उसका डिटेक्शन आराम से हो जाता है, फ्यूचर में कोई भी चांसेस नहीं रहते फिर फ्रॉड के, मेनली फ्रॉड के। और एरर जो हुए हैं, अगर किसी पर्सन से ऐसे हुए हैं उनको प्रिंसिपल्स वगैरह नहीं पता थे या गलती से हो गए, तो वो भी आगे से ध्यान रखते हैं कि हमें आगे इस तरह के एरर को दोबारा से रिपीट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मोरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक मोरल प्रेशर जो है वो भी पड़ता है। एम्प्लॉयज़ भी जो है अच्छे से काम करेंगे, किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। एरर ऑफ ओमिशन है, जैसे छोड़ देते थे एंट्रीज को, तो वो भी ध्यान से एंट्रीज को चेक करेंगे। फ्रॉड वाले पर्सन्स जो फ्रॉड कर रहे हैं वो भी इस बात से एक सतर्क हो जाएंगे कि हमें फ्रॉड नहीं करना है, किसी भी तरह से कुछ भी नहीं छुपाना है। फिर नेक्स्ट है अलर्टनेस अमंग एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ दोनों के बीच में अलर्टनेस आ जाएगी, उनको पता होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है कंपनी का, वो डिसिप्लिन में ही होना चाहिए। जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, प्रोसीजर हैं, उनको प्रॉपरली अडॉप्ट करना है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं चाहे वो मैनेजमेंट है, वो दोनों ही फिर इस बात पर फोकस रखेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का वैल्यूएशन भी आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो करेक्टली मेंटेन्ड हैं। करेक्टली मेंटेन होंगे तो उससे क्या होगा कि वैल्यूएशन भी बिल्कुल करेक्ट आएगा, चाहे वो गुडविल का भी वैल्यूएशन हो रहा है तो। ठीक है, इंक्रीज इन गुडविल। अगर आप प्रॉपरली ऑडिट कराते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑडिट कराती है, तो अगर वो ऑडिटिंग बहुत सही है, यानी करेक्टनेस है अकाउंट्स के अंदर, तो क्या होता है कि उनको जो है उनकी गुडविल इंक्रीज़ हो जाती है। और गुडविल इंक्रीज़ होने से, जैसे अगर उनको कभी लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो लोन भी आराम से ले सकती है, किसी भी बैंक से या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी। उनको यहाँ पे फ़ायदा ये हो जाता है, जैसे एक होता है ना क्रेडिट स्कोर बनाए रखना, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली ऑडिटिंग कराएगी, ऑडिटिंग का दिखाएगी जो प्रूफ होता है, तो उसके बाद उनको आराम से लोन्स भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हेल्पफुल इन रिसीविंग कंपनसेशन। अगर उनकी ऑडिटिंग हो रखी है तो जो भी अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है फायर से रिलेटेड या थ्रेट वगैरह से रिलेटेड कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, तो उससे भी उनको कंपनसेशन मिल जाएगी इंश्योरेंस कंपनी से आराम से। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स। अब प्रॉपरली अकाउंट्स मेंटेन है तो टैक्स के असेसमेंट करने में भी आसानी हो जाती है, तो ऑडिटिंग यहाँ पर भी हेल्प करता है एक तरीके से। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन गेटिंग डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली है, दिवालिया होने वाली है, उसको लग रहा है कि हमारे प्रॉफिट्स कम हैं, तो अगर ऑडिटिंग करा रखी है, अब ऑडिटिंग में क्या है, ऑडिटर ने सब कुछ चेक कर लिया,
अब चेक करने के बाद उसने बोल दिया हाँ कंपनी जो है उसके जो बिजनेस पर्सन्स हैं उनके पास अब पैसा नहीं बचा है, वो दिवालिया घोषित कर दिया जाना चाहिए इनको। तो उससे तब जो है डिक्लेयर्ड होने में भी, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड होने में भी हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग डिविडेंड एंड बोनस प्लान। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उनको पता लग जाता है कि उनके कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है, कितना उनका लॉस हो रहा है। तो फिर बाद में उनको जो है डिविडेंड या बोनस वगैरह जो है कैलकुलेट करने में भी, उनको देने में भी एक सही लगता है, और आराम से वो कर सकती है, डिसाइड कर सकती है कि कितना डिविडेंड देना है और कितना बोनस देना है। बोनस प्लान के अंदर कितना बोनस जो है उनको जाना चाहिए वर्कर्स को। और वर्कर्स भी फिर क्या है, अगर उनको लगेगा कि हमें बोनस कम मिल रहा है तो भैया हम दिखा सकते हैं अपने अकाउंट्स को वर्कर्स को भी कि हाँ देखो अब हमारा लॉस हुआ है इस बार, बट हम फिर भी बोनस दे रहे हैं, या जो भी रीज़न है तो हम ऑडिटिंग के थ्रू उसको दिखा सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन में भी, डिसाइड करने में भी ऑडिटिंग जो है वो हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वैल्यूएबल सजेशन। वैल्यूएबल सजेशन की भी अवेलेबिलिटी होती है। अब यहाँ पे जो ऑडिटर है वो टाइम टू टाइम सजेस्ट करता रहता है क्लाइंट को कि आप अपनी बुक कीपिंग के रिगार्डिंग या अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग या कोई भी एरर है उसके साथ साथ वो उनको बताता रहता है कि अगर हमें एरर फाइंड करना है तो इंटरनल चेकिंग भी होनी चाहिए, रूटीन चेकिंग भी होनी चाहिए। तो साथ साथ वो कोई ना कोई आपको जो चीज़ें हैं, जो भी सजेशंस हैं वो देता रहता है। अब नेक्स्ट जो है वो है एडवांटेजेस टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को क्या एडवांटेज रहेगा अगर वो ऑडिटिंग कराती हैं तो, अदर कंपल्सरी तो नहीं होता बट अदरवाइज अगर वो कराती हैं तो उनको क्या एडवांटेज रहेगा। प्रूफ इन कोर्ट, कोर्ट में प्रूफ दिखा सकती हैं अगर कोई भी मिस्टेक हुई है या कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है बिजनेस के अंदर तो वो प्रूफ के तौर पर दिखा सकती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कन्वर्जन ऑफ बिजनेस इनटू पार्टनरशिप। अगर मान लो उनको अपना बिजनेस जो है पार्टनरशिप के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो अगर ऑडिटिंग है, उनके अकाउंट्स ऑडिटेड है प्रॉपरली, तो वो आराम से कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल। अब कंपैरेटिव स्टडी भी आराम से पॉसिबल हो पाएगी कि उनके पिछले साल के क्या लॉसेस रहे हैं, अब के क्या जो है प्रॉफिट्स रहे हैं प्रॉपरली, क्योंकि एक करेक्ट मेजर दिखाता है ऑडिटिंग, ठीक है। तो इससे कंपैरेटिव स्टडी भी आराम से हो जाती है। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स के असेसमेंट में भी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट होता है हमारा हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। इनकम टैक्स और सेल टैक्स की जो भी लाइबिलिटीज़ बनती हैं उनको असेस करने में भी हेल्पफुल रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या एडवांटेज है। सबसे पहला है म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अमंग पार्टीज़ के बीच में म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होगा, उनको पता होगा कि हमारे अगर ऑडिट हुए हैं अकाउंट्स तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि एक पार्टनर या दो पार्टनर कई बार संभाल रहे होते हैं और बाकी पार्टनर्स जो हैं काम कर रहे हैं वो नहीं देख पा रहे हैं सारे अकाउंट्स को, तो उनके पास ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमारे अगर अकाउंट्स ऑडिट हुए हैं तो इसका मतलब अकाउंट्स बिल्कुल करेक्ट बने हैं, हमें जो शेयर है वो भी सही मिल रहा है प्रॉफिट के अंदर। अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर भी यहाँ पर है तो उनको भी कोई टेंशन की बात नहीं होती है, कॉन्फिडेंस बना रहता है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एंड गुडविल। सेम वही बात है, चाहे वो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप की हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे हमारे पार्टनरशिप फर्म की हो, तो वहाँ पर यही होगा कि आपको जो है गुडविल को कैलकुलेट करने में, उनकी वैल्यूएशन करने में आसानी भी हो जाती है और खासकर एक्चुअल वैल्यूएशन होती है गुडविल की। फिर नेक्स्ट है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स जो हैं आराम से सेटल हो जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। जो भी पार्टनर्स के बीच में शेयर्स भी या लाइबिलिटीज़ जो हैं डिवाइड करनी होती है वो भी आराम से हो जाती हैं। डिसोल्यूशन के टाइम पर भी जो है आराम से पूरी सेटलमेंट हो जाती है आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को क्या एडवांटेज होते हैं, कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर्स इन मैनेजमेंट में जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस आता है, सेम जैसे पार्टनरशिप फर्म्स में रहता है कि हाँ कंपनी के अकाउंट सही हैं, कोई भी मिसयूज़ नहीं होगा कुछ भी, और जो कंपनी की पोजीशन है वो भी बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी यहाँ से पता लग जाती है। नेक्स्ट है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर अकाउंट ऑडिट है तो पर्सन जो है दूसरे पर्सन लोन देने में भी कोई आनाकानी नहीं करते, आराम से लोन भी मिल जाता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड को डिक्लेयर करने में भी हेल्पफुल रहता है। और ऑडिटर जो है ये सर्टिफाई कर देता है रिपोर्ट्स में और दिखा देता है कि उनकी क्या अप्रोप्रिएट रेट होगा डिविडेंड वगैरह का, तो यहाँ पे ऑडिटर भी जो है हेल्प कर देता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स अमलगामेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। अगर कभी भी कंपनी को अमलगामेट कराना है, रिकंस्ट्रक्ट कराना है या एब्जॉर्ब कराना है तो वो आराम से जो है करा सकती है। परचेज कंसिडरेशन भी आराम से पता लग जाती है और एक्यूरेट और रिलायबल होती हैं वो। नेक्स्ट है टू अदर पार्टीज़, और भी जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑडिटिंग के। पहला है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर है
When any property is placed in a trust for the benefit of a particular person, then the trustee, in order to present in front of others that he has done the work of the trust honestly, gets the accounts of trust audited. अगर मान लो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, जब प्रॉपर्टी ट्रस्ट में रखी गई है, तो किसी भी पर्सन, कोई पर्सन है ट्रस्टी, अब उसकी प्रॉपर्टी उसने ले ली, तो उस केस में भी उनको ये रहता है कि अकाउंट्स ऑडिटेड होने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी का भी प्रॉपर पता लगना चाहिए। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनी को भी बेनिफिट रहता है, उनको अकाउंट्स को देखने के बाद किसी भी तरह से एक जैसे वैल्यूएशन होती है ना उनकी क्लेम की, वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, करेक्ट वैल्यूएशन की जा सकती है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। बैंक और अदर मनी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को भी होता है कि क्या वो हमारे पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा, तो वो ऑडिटिंग जो है, जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं उसके बेसिस पर ही जो है वो ये देखते हैं कि उनको हमें मनी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए लोन के रूप में कंपनीज़ को। नेक्स्ट है कि कोई भी एक्सटर्नल पर्सन अगर कंपनी को परचेज़ करना चाहता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को परचेज़ करना चाहता है, तो वो परचेज़ कंसिडरेशन आराम से देख लेगा ऑडिटिंग अकाउंट से। और फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है कि ऑडिटर भी तो सर्टिफाई कर देता है और परचेज़ कंसिडरेशन भी आराम से निकल जाती है। फिर नेक्स्ट है ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी, क्योंकि यहाँ से आप इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स जो है पे करते हो, कंपनीज जो है वो पे करती हैं, तो आराम से वो भी कैलकुलेट हो जाते हैं। और गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है ये सब कुछ चेक करना अगर अकाउंट्स ऑडिट हैं तो। फिर नेक्स्ट है कोर्ट के लिए भी आसानी होती है, अगर कोई केस आ गया और किसी थर्ड पार्टी ने केस कर दिया या मेंबर ने ही बाई चांस केस कर दिया, तो वो ऑडिटेड अकाउंट्स को देखकर और उसकी प्रेजेंट कंडीशन को देखकर अपना जो फैसला है वो सुना सकती है। फिर नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। लिमिटेशन क्या है? सबसे पहला है ऑडिटिंग इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ फॉर द ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी का एक प्रॉपर प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि एक साथ टीम बनाते हैं, फ्रॉड भी कर सकते हैं, और कई बार ऐसा फ्रॉड हो जाता है या ऐसा एरर हो जाता है जो कि पता ही नहीं लग पाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे हमने एरर्स पढ़े थे, एरर ऑफ कमीशन पढ़ा था, एरर ऑफ ओमिशन पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या होता था कि आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल मैच कर रहा है, तो हो सकता है कि ऑडिटर वो मैचिंग के बावजूद नहीं देख पाए उस एरर को, या ऐसा कोई फ्रॉड है जैसे परचेज दिखाई नहीं, कुछ गुड रिटर्न हो गई वो दिखाई ही नहीं, तो अब दिखाई नहीं, अब ऑडिटर को नहीं पता लगा, तो वो फ्रॉड जो है एक मिलकर टीम बनाकर किया जाता है, प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ किया जाता है। तो इस वजह से जो ऑडिटेड अकाउंट्स है ना वो भी एक ऑनेस्ट रिव्यू नहीं देते। नेक्स्ट है ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी परसेंट एक्यूरेसी। प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं देते, यही बात है सेम, क्योंकि फ्रॉड जो है वो एक मेंटेन किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा। अब यहाँ पे एज इट इज़ नॉट पॉसिबल द ऑडिटर टू एग्जामिन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन डिटेल। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना कि जितना भी ट्रांजेक्शन है, चाहे जर्नल से लेके स्टार्टिंग से ही बुक कीपिंग से सारे ट्रांजेक्शन बैठ जाए ऑडिटर देखने, इतना पॉसिबल ही नहीं हो पाता, और टाइम और वेस्ट उसका होगा, मनी भी वेस्ट होगी। तो ऑडिटर जो है नॉर्मली चेकिंग करता है, इतना ज़्यादा डीपली चेकिंग नहीं कर पाता, तो फ्रॉड और एरर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि अनडिटेक्ट रह जाते हैं। माइनर थिंग्स आर नॉट पेड अटेंशन। अब छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा टेंशन नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर यही बात है कि वो प्रॉपर एक जो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं वो नहीं दे पाता ऑडिटिंग। नेक्स्ट है सर्टेन फ्रॉड्स में रिमेन अनडिटेक्टेड। सेम बात है, कुछ ऐसे हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स ने कुछ फ्रॉड किए हैं, ठीक है, या अदर कोई एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने टीम बनाकर कुछ फ्रॉड किया है, तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। मेनली जो होता है टॉप मैनेजर्स जो होते हैं वो करते हैं ऐसा कुछ कि जिससे ना एम्प्लॉयज़ बताएंगे, सब कुछ उनके हाथ में है, अब वो फ्रॉड कर देते हैं, अपना नेट प्रॉफिट अच्छा खासा दिखा देते हैं कि उनको लोन मिल जाए, अपनी कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छे से दिखा देते हैं, गुडविल अच्छी वैल्यूएशन की दिखा देते हैं। ऑडिटर डज नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ऑल बिजनेस। सारे बिजनेस का नेचर अंडरस्टैंडिंग पर नहीं कर पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हर एक ट्रांजेक्शन वो नहीं देख पा रहा। अब हर एक ट्रांजेक्शन कई बार क्या होता है कि एक साथ अगर बर्डन हो जाता है, एक्सेसिव बर्डन हो जाता है, तो प्रॉपरली एक अप्रोप्रिएट के साथ वो भी नहीं कर सकता, वो भी एक ह्यूमन बींग है, नहीं चेक कर पा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे एग्जामिन करने के टाइम पे ऑडिटर खुद भी मिस्टेक कर सकता है। ऑडिटर मरली एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन। बहुत कम होता है कि ऑडिटर जो है ना अपना एक एक्सपीरियंस को या अपने ओपिनियन को शो करे,
ठीक है, अब वो भी ह्यूमन है, एग्जामिनेशन के बाद हो सकता है उस ह्यूमन बीइंग से भी मिस्टेक हो गई हो। अब उसने प्रॉपरली करा है, फ्रॉड भी चेक करे, डिटेक्ट जो एरर्स हैं उनको भी निकाला, बट फिर भी बैलेंस शीट में एक करेक्टनेस नहीं आई। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसने चेक करने के टाइम पे उसने भी मिस्टेक कर दी, जो 5400 लिखा हुआ था उसको 4500 अगर उन्होंने लिख दिया है, वो उसके दिमाग से भी रह गया हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी रह गई हो, डबल ट्रांजेक्शन हो गई है, ट्वाइस बार हो गई है, तो उसके आंखों से भी नहीं देख पाया हो, वो नहीं चेक कर पाया हो। ही इज़ अ ह्यूमन बींग, और ह्यूमन बींग भी जो है इवन मिस्टेक्स करते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑडिटर डज नॉट इंजॉय प्रैक्टिकल फ्रीडम। अब ऑडिटर को भी जो है ना एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, उसको उसकी राइट्स ड्यूटीज़ वगैरह सब स्पेसिफाई कर रखे हैं कंपनीज एक्ट में। अब कंपनीज एक्ट भी जो है अगर उनको अपॉइंट करती कंपनीज के जो मैनेजर्स हैं ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, तो वो अपने हिसाब से चलाते हैं। वो ये कहते हैं कि आप अपने हिसाब से एग्जामिनेशन करोगे, हम लोग जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से रिपोर्ट्स हमें बना के दो। तो वो एक प्रैक्टिकली फ्रीडम जो है वो इन्जॉय नहीं कर पाता। वहाँ से कंपनीज एक्ट ने भी उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता रखी हैं। फिर जो कंपनी जो है उसने जो अपॉइंट किया है, तो उसका मैनेजमेंट भी जो है फोर्स करता है काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिलेटेड। तो यहाँ पर उसको एक प्रॉपर फ्रीडम नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर जो है हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और लोगों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।